सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को आसानी से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने जहांगीर के बारे में डिस्कस किया था और उसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने उसमें देखे थे, ठीक है। और जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न वो इसमें आपको क्लियर हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में एकदम शॉर्ट नोट देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं और समझते हैं, और इसमें भी हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मैं आपको वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ और वो शायद आपको नोट्स में ना मिले। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, इसी में आपको यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, शाहजहां से आपको मेंस में कुछ ऐसे प्रश्न दे सकता है कि शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दे सकता है, क्योंकि शाहजहां के बारे में बहुत बहुत चीज़ें इसमें अभी आपको दिखाऊंगा मैं इसके आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलिए देखते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। जो भी चीज़ बताऊं आपको यहाँ पे क्लियर करते चलना है, ठीक है, ताकि आपका इससे एक भी क्वेश्चन जो है छूटे ना किसी भी एग्जाम में। चलिए देखते हैं शाहजहां के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वर्ण काल, ठीक है, यानी जो शाहजहां का काल है एक स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। अब भाई क्यों माना जाता है यह भी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप सबको देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शाहजहां का जो काल है वो मतलब कब से कब तक रहा है। तो शाहजहां का जो काल है वो 1628 से लेकर के 1658 तक। इसके पिछले में जो जहांगीर थे वो उनका 1605 से लेकर के, ठीक है, और यहाँ पे 1628 तक था। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अब इनके बारे में और आसानी से समझते हैं। सबसे पहले हम परिचय देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इसका समझ लेते हैं कि क्या है भाई शाहजहां के बारे में, शाहजहां कौन थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम परिचय की बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। देखिए तो चलिए देखते हैं परिचय। तो देखिए शाहजहां जो है वो जहांगीर का पुत्र और अकबर का पोता था। यानी अकबर का पोता कैसे हुआ भाई, क्योंकि जहांगीर जो थे उनके पिता कौन थे, अकबर, ठीक है, इसलिए जो शाहजहां है वो अकबर का पोता है। ओके, आगे देखते हैं इसमें। तो ये आपको क्लियर करते चलना है। और देखिए इनका जो जन्म है 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था, ठीक है, 1592 में लाहौर में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था वो खुर्रम था, ठीक है। बचपन का नाम क्या था भाई, तो खुर्रम था बचपन का नाम। ये याद रखिएगा, बचपन में इनको खुर्रम करके पुकारते थे, ठीक है। आगे इसमें क्या है कि अहमदनगर और मुगल साम्राज्य के बीच में 1617 में, ठीक है, 1617 में संधि हुई थी, जिसमें जहांगीर और उनके पुत्र जो खुर्रम है, ठीक है, उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। यानी जो जहांगीर है और उनके पुत्र जो खुर्रम है, जहांगीर के पुत्र कौन है भाई, तो खुर्रम है, उन्होंने इस 1617 के संधि में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण जहांगीर जो है वो प्रसन्न होकर के यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके कारण जहांगीर प्रसन्न होकर के यहाँ पे खुर्रम को जो कि शाहजहां की उपाधि से नवाजा था, ठीक है। यानी जो जब इन्होंने संधि किया था, ठीक है, 1617 में संधि जब हुआ था यहाँ पे अहमदनगर और मुगल साम्राज्य के बीच में, तो इनके बीच में जो खुर्रम थे उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका को निभाया था, जिसके कारण खुर्रम को यहाँ पे जहांगीर ने क्या कर दिया, यहाँ पे शाहजहां नाम यहाँ पे दे दिया, ठीक है, इन्हें शाहजहां की उपाधि से नवाज दिया। ओके, आगे देखते हैं इसमें एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा। ओके, इसी से आपके प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है कि 16 फरवरी 1682, ठीक है, आपको क्यों ये वाला याद रखना है 1682, ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। मतलब 24 फरवरी 1682 में मतलब जो जहांगीर है उनकी मृत्यु के पश्चात शाहजहां जो है मुगल साम्राज्य का एक नया बादशाह बना। ओके, आपको क्लियर कर लीजिएगा इसको। आगे क्या है कि शाहजहां का मुकाबला जो है वो सिखों के छठे गुरु, ठीक है, जो सिखों के छठवें गुरु हैं कौन है भाई, तो गुरु हरिगोविंद, ठीक है, गुरु हरिगोविंद, ठीक है, सिखों के जो छठवें गुरु हैं गुरु हरिगोविंद से इनका जो कि सामना होता है। तो भाई छठवें गुरु हरिगोविंद के साथ इनका मुकाबला कैसे हुआ, तो एक बार क्या हुआ कि जो शाहजहां है वो एक शिकार कर रहे थे, तो शिकार जो है वो भाग करके ना हरिगोविंद के शरण में चला गया। ओके, तो हरिगोविंद ने उनको शरण दे दिया, मतलब शिकार जो था उनका। तो अब भाई जब शिकार को हरिगोविंद ने शरण दे दिया तो क्या हुआ कि जो शाहजहां है ना वो हरिगोविंद को यहाँ पे मरवा दिए, यानी इनको यहाँ पे मृत्युदंड दे दिए, ठीक है। तो जिसके कारण अब भाई आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कैसे कि जो छठवें गुरु हैं सिखों के छठवें गुरु हरिगोविंद की मृत्यु किसने करवाई या फिर मतलब कैसे हुई, ठीक है, तो इन्होंने करवाई, मतलब शाहजहां ने इनकी मृत्यु करवाई थी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जिसके कारण जो सिख सेना है वो हार हो गई, मतलब सिखों की हार हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसको याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन एक बन सकता है, ठीक है। आगे देखिए शाहजहां का विवाह जो है देख सकते हैं यहाँ पे 1612 में, ठीक है। जहांगीर का विवाह कब हुआ था भाई, तो 1611 में, ठीक है। जहांगीर का विवाह 1611 में यहाँ पे नूरजहां के साथ हुआ था, और यहाँ पे जो कि शाहजहां का विवाह जो है वो 1612 में यहाँ पे मुमताज के साथ हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आगे यहाँ पे आप दिया हुआ, यहाँ पे आसफ खान की पुत्री जो थी अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जो
जहांगीर की पत्नी नूर जहां की भतीजी थी, यानी जो जहांगीर थे उनकी जो पत्नी थी नूर जहां, उन्हीं की ये भतीजी थी, यानी कौन था भाई, तो अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, अब अर्जुमंद बानो बेगम को ही ना आगे चल करके यहाँ पे मुमताज महल की उपाधि से नवाजा गया। ठीक है, मतलब इनको यहाँ पे नाम दे दिया गया, मतलब शाहजहां के द्वारा इनको मुमताज नाम दिया गया था। सबसे पहले इनका नाम आपसे पूछ सकते हैं, सबसे पहला नाम इनका क्या था भाई, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, इनका जो कि पहला नाम है सबसे पहला, और बाद में शाहजहां ने उनको यहाँ पे मुमताज महल के नाम से मतलब जाने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, यह आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलिए आया क्या है भाई कि शाहजहां और मुमताज, ठीक है, शाहजहां और मुमताज के 4 पुत्र थे। ठीक है, शाहजहां और मुमताज के भाई कितने पुत्र थे, तो यहाँ पे 4 पुत्र थे, और यहाँ पे 3 जो थी वो पुत्रियाँ थी। ठीक है, 4 पुत्र और 3 पुत्रियाँ थी, जिसमें से पुत्रों के नाम यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कि औरंगजेब, दारा सिको, सासुजा और यहाँ पे मुराद बख्श। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो किसके पुत्र हैं, कौन है भाई, औरंगजेब, दारा सिको, सासुजा और मुराद, ये जो कि इनके पुत्र हैं। और इनकी पुत्रियों का नाम आपको बता देते हैं, तो एक जहानारा, एक रोशनारा और एक गहनारा। ठीक है, 3 इनकी जो पुत्रियाँ थी, और यहाँ पे 4 पुत्र थे। ओके, ये आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, वैसे तो इनके 14 पुत्र थे। ठीक है, 14 पुत्र में से केवल यही जो 7 बचे थे और सब खत्म हो गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, आए क्या भाई कि शाहजहां का साम्राज्य विस्तार हम देख लेते हैं। शाहजहां का भाई कहाँ तक यहाँ साम्राज्य भाई बन पाया था। ठीक है, देखिए शाहजहां का साम्राज्य विस्तार हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 1633 में, ठीक है, 1633 में शाहजहां ने दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण कर उसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। ठीक है, मतलब कि 1633 ईस्वी में किस पे आक्रमण किया भाई, तो अहमदनगर। ठीक है, मतलब नीचे का जो भी मतलब हिस्सा था दक्षिण भारत को देखिए जीतना बहुत ज़्यादा कठिन था। ठीक है, अभी तक मतलब किसी भी राज्य ने पूरी तरह से दक्षिण भारत को कभी जीत नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो भौगोलिक स्थिति है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, जिसके कारण जो कोई भी राजा आया उसको मतलब जल्दी जीत नहीं पाता था। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, मतलब देखिए अब इसने भी आक्रमण किया है भाई 1633 में अहमदनगर पे इसने आक्रमण किया और अपने मतलब जो साम्राज्य है मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया। ठीक है, अब भाई फिर क्या हुआ कि इसके कुछ वर्षों बाद 1636 ईस्वी में, ठीक है, 1636 ईस्वी में गोलकुंडा पर आक्रमण किया। वहाँ तत्कालीन का जो मतलब तत्कालीन में जो यहाँ पे सुल्तान था भाई कौन था, तो यहाँ पे अब्दुल्ला शाह था। ठीक है, तो यहाँ पे सुल्तान जो था अब्दुल्ला शाह था। तो 1636 ईस्वी में इन्होंने गोलकुंडा पे आक्रमण किया और वहाँ तत्कालीन जो सुल्तान था वो अब्दुल शाह था। ठीक है, और अब्दुल शाह को भी शाहजहां के द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, यानी शाहजहां की जो सेना थी उसके द्वारा उनको पराजय का सामना करना पड़ा, यानी अहमदनगर और गोलकुंडा को इन्होंने जो कि पराजय कर दिया। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या हुआ, और अब्दुल शाह के वजीर शाहजहां को भेंट स्वरूप बेशकीमती कोहिनूर हीरा को दिया था। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, अब्दुल शाह के जो वजीर थे उन्होंने उनको जो कि शाहजहां को एक मतलब भेंट के रूप में यहाँ पे बेशकीमती कोहिनूर हीरा को दिया था। ओके, आगे देखते हैं, इसमें आगे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसी वर्ष शाहजहां ने जो कि बीजापुर, यानी देखिए अहमदनगर और यहाँ पे गोलकुंडा, बीजापुर जो भी नीचे वाले दक्षिणी एरिया में जो थे सब, ठीक है, तो उसको उन्होंने जीतने का प्रयास किया है। ओके, तो इसी वर्ष में शाहजहां ने बीजापुर पर आक्रमण कर वहाँ के शासक जो थे मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, उनसे संधि करने पर मजबूर कर दिया, मतलब कि उन पे भी आक्रमण किया था बीजापुर में, यानी अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है, तीनों को इन्होंने जो कि एक मतलब अपने अधीन कर लिया और उसको जीत गया। ठीक है, तो मतलब 3 चीज़ वो जीत गए थे। ठीक है, ये इनका जो कि मतलब विस्तार हुआ था थोड़ा दक्षिण भारत में। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे 3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे एक है हमारा अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, तीनों को इन्होंने जो कि अपने अधीन कर लिया था, यहाँ पे संधि करके या फिर किसी प्रकार से उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखिए फेमस किस वजह से है, स्थापत्य कला और वास्तुकला में गूढ़ी प्रेमी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए इसी कारण इन्हें इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे प्रश्न जो आपको लिखना है मेंस में वो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्थापत्य कला और वास्तुकला के गूढ़ी प्रेमी थे। ठीक है, इसको हम आप देख लेते हैं आसान तरीके से। देखिए शाहजहां जो थे ना वो शुरू से एक शौकीन, साहसी और अत्यंत तेज बुद्धि वाले बादशाह होने के साथ साथ कला और यहाँ पे जो वास्तुकला था उसका स्थापत्य कला की गूढ़ी प्रेमी भी थी, यानी वास्तुकला और स्थापत्य कला इनके समय में बहुत ज़्यादा ये आगे गया है। ठीक है, और जहांगीर के समय में जो चित्रकला था, ठीक है, वो बहुत ही आगे तक गया था और उनके जो न्याय की जो घंटी उन्होंने बदवाया था। ठीक है, तो जहांगीर के समय में वो और जो शाहजहां है इनके समय में वास्तुकला और स्थापत्य कला का विस्तार बहुत ही तेजी से हुआ। ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही जो कि गूढ़ी प्रेमी थे, यानी वास्तुकला और स्थापत्य कला बनाने में इनको बहुत ज़्यादा मजा आता था, ये पहले से ही बनाया करते थे। ठीक है, तो इनमें बहुत उनका रुचि था, जिसके कारण इनके समय में बहुत सारी चीज़ों को निर्माण भी किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया, उसका से देखिए उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और जो संस्कृति है उसको खूब बढ़ावा दिया, यानी इनके समय में जो कला है और जो संस्कृति है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा, यानी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, आगे इसमें हम देख लेते हैं,
देखिए आगे क्या है भाई तो आगे क्या हुआ इसमें कि 1631 ईस्वी में, ठीक है, 1631 ईस्वी में यहाँ पे मुमताज़ की जो है कि मृत्यु रहती है, ठीक है। और मृत्यु के पश्चात जो शाहजहाँ है, अब भाई मुमताज़ से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन शाहजहाँ जो है वो क्या किए कि आगरा में एक जो कि यमुना नदी के किनारे, ठीक है, यमुना नदी के किनारे यहाँ पे मुमताज़ की याद में ताजमहल की नींव को रखा था, ठीक है। ताजमहल की नींव को रखा था यहाँ पे कहाँ पे, तो यमुना नदी के किनारे पे, ओके। और यहाँ पे जो ताजमहल है वो 1653 में यहाँ पे जाकर के पूर्ण हो गया, यानी बन करके यहाँ पे तैयार हो गया था 1653 ईस्वी में, ओके। यानी मरी थी कब, तो 1631 ईस्वी में, और बन के तैयार कब हुआ था, 1653 ईस्वी में, ठीक है। यह भी याद रखिएगा। और जो ताजमहल है, ताजमहल में ही मुमताज़ को दफनाया गया, ठीक है, ताजमहल के अंदर ही यहाँ पे मुमताज़ को दफनाया गया, ओके। आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए अब भाई ये क्यों इतना सब बनवा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको स्थापत्य कला वास्तुकला में बहुत ज़्यादा रुचि था, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब प्रेमी थे उसके एकदम, ठीक है, गुण प्रेमी थे, इसलिए इसको एकदम मतलब और भी आगे ले जाना चाहते थे अपने शासनकाल में, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला और संस्कृति दृष्टि से यहाँ पे जो स्वर्णिम युग कहा जाता है, यानी स्वर्ण काल इसको कहा जाता है, ठीक है, स्वर्ण काल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए स्वर्ण काल में क्यों कहा जाता है भाई, तो अब इसमें देखिए इनके निर्माण कार्य को हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए जिसमें आगरा का ताजमहल, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बनवाया था आगरा का ताजमहल, फिर दिल्ली का लाल किला, ठीक है, एकदम पॉइंट वाली एकदम चीज़ें हैं। तो देखिए ये सब आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, कि जब यहाँ पे कोई पूछेगा कि यहाँ पे शाहजहाँ का स्वर्ण काल मतलब शाहजहाँ काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको यही सब लिखना है, ठीक है, कि इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया, फिर लाल किला का निर्माण करवाया, ठीक है, और यहाँ पे जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, और आगरा के मतलब जो आगरा है, ठीक है, आगरा के किला के अंदर, ठीक है, मतलब जो लाल किला है, ठीक है, इसी के अंदर यहाँ पे मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया, और आगरा के किले में स्थित दीवाने आम, ठीक है, जो आगरा का किला है, यानी ये जो हमारा लाल किला है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे दीवाने आम है और दीवाने खास है, ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे दीवाने आम और दीवाने खास, और मुसम्मन बुर्ज लाहौर में स्थित शालीमार बाग, ठीक है, और यहाँ पे शालामार गांव में स्थित यहाँ पे शीश महल, ठीक है, और काबुल, और भी यहाँ पे देखिए और भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप काबुल, कांधार और कश्मीर और अजमेर, ठीक है, काबुल, कांधार, कश्मीर और अजमेर, ठीक है, इसमें कई महल और कई सारे बाग बगीचों के मतलब इमारतें भी बनवाई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मतलब इन्होंने बहुत सारे निर्माण करवाया है, यानी देखिए मोती मस्जिद, लाल किला, जामा मस्जिद, ठीक है, मुसम्मम बुर्ज, यहाँ पे शालीमा बाग, शीश महल, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाया है, इसलिए इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने देख सकते हैं यहाँ पे काबुल में, गांधार में, कश्मीर में, अजमेर में और भी ऐसे बहुत सारी जो कि इमारतें बनवाई हैं, ठीक है। शाहजहाँ ने लाहौर में, लाहौर जो है वहाँ पे रावी नहर का भी निर्माण करवाया है, ठीक है, यानी जो लाहौर है वहाँ पर इन्होंने रावी नहर का भी निर्माण करवाया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या भाई कि शाहजहाँ के शासनकाल में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शाहजहाँ के शासनकाल में फ्रांसीसी यात्री जो थे वो बर्नियर और यहाँ पे ट्रेवर्नियर, ठीक है, बर्नियर और ट्रेवर्नियर यहाँ पे दो लोग जो कि यहाँ पे शाहजहाँ के शासनकाल में यहाँ पे आए थे, फ्रांसीसी यहाँ पे जो यात्री हैं, ठीक है, फ्रांसीसी यात्री भाई दो लोग हैं यहाँ पे बर्नियर और यहाँ पे टेवर्नियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा, ये जो कि शासनकाल में आए थे किसके, तो शाहजहाँ के शासनकाल में, ठीक है। और यहाँ पे इटालियन एक आए थे, तो इटालियन कौन है भाई, तो यहाँ पे मनुची, ठीक है, कौन है भाई, मनुची जो कि इटालियन है, जो कि शाहजहाँ के शासनकाल में आए थे भारत में, ओके। आगे देखते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में आना सिक्का चलाया गया, ठीक है, यानी इनका जो शासनकाल था इनके समय में भी एक सिक्का को चलाया गया था, जिसका नाम क्या था भाई, तो आना सिक्का, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा क्या भाई, आना सिक्का, ठीक है, आना सिक्का को चलाया गया था। और शाहजहाँ ने मुमताज़ को यहाँ पे मलिकाए जहाँ की उपाधि को दिया है, ठीक है। तो भाई शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ को किसकी उपाधि को दिया था, तो यहाँ पे मलिकाए जहाँ की उपाधि को दिया था, ठीक है। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं आपको अंडरलाइन भी किया हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये जो कि क्लियर हो जाए। इसको हम आपको अभी नोट्स भी दे देंगे लास्ट में, आप उसको ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए जो भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे नोट्स आपको दे देते हैं। और इसमें कि शाहजहाँ जो है वो बेशकीमती तख्त पर आसीन होते थे, मतलब जिस पर वो आसीन होते थे यानी बैठते थे, उस तख्त का नाम भाई क्या है, तो यहाँ पे तख्त ए ताऊस, ठीक है, तख्त ए ताऊस आप याद रखिएगा, जो जिस सिंहासन पे बैठते थे उसका नाम है तख्त ए ताऊस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आगे आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उसका शब्द देख सकते हैं, 1657 में शाहजहाँ बीमार होते हैं, ठीक है। शाहजहाँ जब बीमार होते हैं तो उनके जो पुत्रों के मध्य सुल्तान बनने के लिए
होड़ से शुरू हो जाती है। यानी ये चारों पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, सुरसुजा और यहाँ पे मुराद, सभी के बीच में यहाँ पे विद्रोह होने लगता है कि हम यहाँ पे जो कि राजगद्दी पर बैठेंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ पे आगे दिखाएंगे कि लेकिन जो शाहजहाँ है उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इनके जो सबसे यहाँ पे जो पुत्र हैं दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह को ही यहाँ पे उत्तराधिकारी आगे बनाया जाएगा, ठीक है, उन्होंने पहले ही कह दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे विद्रोह होता है सभी भाइयों के बीच में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, फिर उसमें कौन जीतता है भाई देख लीजिए। तो और आपसी संघर्ष जो है वो शुरू हो जाता है। इस घटना में इतिहास का में उत्तराधिकारी का युद्ध भी इसको कहा गया है। यानी इतिहास में इसको किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे उत्तराधिकार की युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि जो शाहजहाँ थे उनके पुत्रों के बीच में जो मतलब युद्ध हुए थे, ठीक है, उसको किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तराधिकार का युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, उत्तराधिकार का युद्ध जो कि इन सभी भाइयों के बीच में हुआ था, ठीक है, यानी उत्तराधिकारी बनने के लिए। ओके, आगे देखते हैं इसमें आगे क्या भाई कि शाहजहाँ ने दारा शिकोह को मतलब तो अपने बाद में यहाँ पे मुगल साम्राज्य का शासक बनाना चाहता था, ठीक है। देखिए शाहजहाँ ने पहले ही कह दिया था कि यहाँ पे दारा शिकोह जो है वो यहाँ पे पहले ही मतलब कि मुगल साम्राज्य का मतलब मेरी मृत्यु के बाद जो कि वही यहाँ पे जो कि मुगल साम्राज्य का यहाँ पे शासक बनेगा, ठीक है, मतलब वो चाहते थे, मतलब जो शाहजहाँ थे। तो अब भाई औरंगजेब जो था भाई वो ऐसा मतलब होने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब उनका बड़ा पुत्र था और वो चाहता था कि हम यहाँ पे जो कि शासक बने, ठीक है। तो अब भाई इनके बीच में भाई युद्ध तो पक्का है कि होगा, ठीक है, क्योंकि अब भाई एक लोग जब सहमत नहीं रहेंगे तो भाई युद्ध तो निश्चित है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें आया क्या है भाई कि जिस कारण मतलब इसी के कारण, ठीक है भाई, क्या हुआ कि यहाँ पे इनके बीच में घरमट, ठीक है, यहाँ पे धर्मट का युद्ध हुआ जिसको हम धर्मत के यहाँ पे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे धर्मत का युद्ध हुआ, फिर यहाँ पे सामूगढ़ का युद्ध हुआ, फिर यहाँ पे बहादुरपुर का युद्ध हुआ और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे फिर यहाँ पे देवराय का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 आपको युद्ध याद रखने हैं। देखिए इसका हम आपको ट्रिक बता देते हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है बाघ, ठीक है, बाघ सा देव, ठीक है, इस युद्ध को आप याद रख सकते हैं इजीली। देखिए बाघ सा देव यानी सबसे पहले यहाँ पे बहादुर शाह, ठीक है, यहाँ पे बहादुरपुर का युद्ध, ठीक है, सबसे पहला बहादुरपुर का युद्ध, उसके बाद से यहाँ पे घरमट का युद्ध, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे सामूगढ़ का युद्ध और उसके बाद से यहाँ पे जो हमारा देवराय का युद्ध है यहाँ पे लास्ट में हुआ था, ठीक है। यानी जो ये तीनों युद्ध हुआ था ये हमारा कब हुआ था, तो ये हमारा 1658 में हुआ था और ये जो हमारा अकेला देवराय का युद्ध है ये हमारा कब हुआ था, तो यहाँ पे 1659 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि बहादुरपुर, घरमट, ठीक है, सामूगढ़, ये आपको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, ठीक है। ये युद्ध कब हुआ था, तो भाई ये तीनों जो युद्ध है वो 1658 में हुआ था, ठीक है। और ये जो हमारा एक जो युद्ध बचा है देवराय का युद्ध, ठीक है, देवराय का युद्ध हमारा कब हुआ था, तो 1659 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको ट्रिक के माध्यम से जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे चूंकि 2 बार युद्ध हुआ है, यहाँ पे 1658 में हुआ है और एक बार 1659 में हुआ है, ठीक है। तो देखिए 2 बार हुआ है, इसका मतलब कि जो शाहजहाँ है उनका जो कि 2 बार राज्याभिषेक भी हुआ था, ठीक है। यानी सबसे पहले यहाँ पे 1658 में राज्याभिषेक हुआ था, फिर यहाँ पे 1659 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। यानी शाहजहाँ का राज्याभिषेक कब हुआ था, कब कितने बार हुआ था, तो यहाँ पे 2 बार जो कि शाहजहाँ का राज्याभिषेक हुआ था। आप इसको याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। शाहजहाँ का जो कि राज्याभिषेक जो कितने बार हुआ था, तो यहाँ पे 2 बार जो कि शाहजहाँ का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। आगे क्या भाई, तो भाई सभी भाइयों के युद्ध में भाई कौन जीतता है, तो भाई देखिए औरंगजेब की इसमें विजय होती है, ठीक है, औरंगजेब इसमें जीत जाता है और साथ ही शाहजहाँ को बंदी बना करके यहाँ पे आगरा के किले में जो शाह बुर्ज में बंद करवा देता है, ठीक है। यानी जो आगरा का किला है, ठीक है, उसके यहाँ पे शाह बुर्ज यहाँ पे एक जो की जगह है, ठीक है, उसी में यहाँ पे छोटी सी कोठरी बनवा दिया था और उसमें मतलब उनको बंद कर दिया था, यानी कैद कर दिया था, ठीक है। औरंगजेब ने शाहजहाँ को यहाँ पे जो कि बंदी बना लिया था और आगरा के किले में जो शाह बुर्ज है, ठीक है, उसमें बंद करवा दिया था और यहाँ पे इनको लगभग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको आगे यहाँ पे देख लेते हैं, मृत्यु इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें देखिए उनको 8 साल तक उसमें जो कि वहाँ पे रखा था यहाँ पे कैद करके, ठीक है, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हुई थी आगे चल करके। तो देखिए हमें मृत्यु की हम बात कर लेते हैं, तो मृत्यु भाई कैसे होती है, तो शाहबुर्ज में शाहजहाँ 8 वर्ष तक, ठीक है, 8 वर्ष तक यहाँ पे बंदी के रूप में व्यतीत करते हैं, ठीक है, मतलब जो शाहजहाँ है वो 8 वर्षों तक यहाँ पे बंदी के रूप में व्यतीत करते हैं। और 1666 में जो शाहजहाँ है उनकी जो कि मृत्यु रहती है, ठीक है, 1666 में जो कि शाहजहाँ की मृत्यु रहती है। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि भाई इनका जो शासनकाल है वो तो केवल जो कि 1658 तक चला ही है, ठीक है, तो यहाँ पे 1666 कहाँ से आ गया, तो भाई देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए 1658 में जो औरंगजेब है वो यहाँ पे जो कि उत्तराधिकारी बन चुका था, ठीक है। अब बनने के बाद जो 8 साल तक इसने रखा था, तो अब भाई इसमें 8 साल अब जोड़ेंगे तो 1666 नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो 1666 हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पे जो 1666 में इनकी मृत्यु रहती है और शाहजहाँ के शव को उनकी पत्नी मुमताज़ महल की कब्र के पास ही जो कि ताजमहल में ही दफनाया जाता है। तो यानी शाहजहाँ का भी जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो ताजमहल में ही है, ठीक है, मतलब ताजमहल में जो मुमताज़ है और जो शाहजहाँ है दोनों का मकबरा वहीं पे जो कि दफनाया गया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे एक जो छोटी सी पॉइंट है इसको याद रखिएगा
कि शाहजहां एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसे उसके पुत्र ने बंदी बनाया था। ठीक है, यानी जो पूरे मुगल काल में यह एक ऐसा ही शासक है शाहजहां जिसके पुत्र ने ही उसे खुद का बंदी बना करके उसके यहाँ पे मतलब कि वहाँ पे मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसने इसको बंदी बना लिया था शाहजहां को। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, मतलब एकमात्र एक ऐसा यही एक जो कि पुत्र है जिसने अपने पिता को यहाँ पे बंदी बनाया था। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस इतना ही है। ठीक है, और आई होप आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो बस यहाँ पे जो कि मृत्यु जो है इनका 1666 में हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से जो अगला जो शासक आता है वो औरंगजेब आते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, और आपको इसमें कहीं भी दिक्कत होना तो भाई बेझिझक एकदम कमेंट आप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको हम इसमें रिप्लाई करने का यहाँ पे जो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसमें कमेंट कर लीजिएगा आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो। ओके, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप इसको बाद में दोहरा सकें। ठीक है, और ये आप याद रखिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जो शाहजहां को के काल को यहाँ पे मुगल का स्वर्ण क्यों पाया था। ठीक है, तो एकदम लर्न कर लीजिए एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्योंकि इनके समय में बहुत ज़्यादा स्थापत्य कला और वास्तुकला में विकास हुआ था। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।